लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ताजपुर के बीआरसी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के खिलाफ एनॉस के बैनर तले सोमवार को बीआरसी पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया। अनशनकारी एनॉस जिला सह सचिव कृष्ण कुमार, भाकपा वाले के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने माला पहनकर जोरदार नारेबाजी के साथ अनशन पर बैठा और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं को बढ़ावा देने के लिए बीआरपी अरविंद प्रसाद सहित तमाम लोग वहां पर उपस्थित भी रहे हैं। मोहम्मद सिराज की रिपोर्ट। सर नमस्कार। अभी सर यहाँ पे बीआरसी ऑफिस के यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना आपने दिया है और ये क्या कारण है आपका? देखिए, इनकलाबी नौजवान सभा जो शिक्षा रोजगार के लिए लगातार लड़ रही है पूरे देश में, उसी का एक अंग आज ताजपुर पर देख रहे हैं। बीआरसी पर यहाँ इनॉस के उपाध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार, आज ये अनशन पर बैठे हैं। ताजपुर बीआरसी के बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी कि एक शिक्षक अजय बाबू हैं, 2 जगह से वेतनमान उठा रहे हैं। कुछ आदेशपाल पर अवैध उगाही का आरोप है। कुछ शिक्षक हैं जो 3 साल अपने कमेटी को पूरा भी कर लिए, प्रधानाध्यापक भी दूसरे जगह के हैं, लेकिन उनको वहाँ के लिए विरमित नहीं किया जा रहा है। यहाँ इनको बीआरसी में ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। तो ये सब जो लग रहा है कि ये बीआरसी बिल्कुल अनियमितता का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है। और ये भ्रष्टाचार के कारण पूरे ब्लॉक में जो शिक्षकों का शिक्षा है, पठन पाठन। नमस्कार सर। सर यहाँ आमरण अनशन के लिए आप लोग बैठे हैं, ये क्या मजबूरी हो गई आप लोगों की जो आप लोग आमरण अनशन पे आके यहाँ ताजपुर बीआरसी ऑफिस के यहाँ पे बैठे हैं? विगत 6 महीना पहले 6 जून 2020 को हम लोग मुख्यमंत्री से लेके और बीआरसी भवन के बीओ तक तमाम पदाधिकारियों को लिखित दिया कि यहाँ बीआरसी में व्याप्त भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ बीओ के द्वारा मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है। शिक्षकों को वेतन बनाने में पैसा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक हेडमास्टर 2-2 जगह से वेतन उठा रहा है। संजीव कुमार, अरविंद कुमार बीआरपी है और सीआरपी है। दोनों मिलके जो प्रधानाध्यापक पद पर है उसको यहाँ पर नियमानुकूल नहीं रहना चाहिए, वो नियमानुकूल रह रहा है। इसलिए उस नियम के खिलाफ में जो नियम कह रहा है उसमें उसको प्रधानाध्यापक में जाना है। और ये 10 सूत्री हमारा मांग है और 10 सूत्री मांग को लेके हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सर अभी बिहार बेरोजगारी से जूझ रही है, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान है कि एक टीचर 2 जगह से सैलरी उठाए? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर में हम करे चुनाव में ही हमारा मुद्दा था, भाकपा माले का मुद्दा था रोजगार। और रोजगार के हम लोग 10 लाख रोजगार की मांग कर रहे थे। तो वहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा बोला गया कि यहाँ कहाँ से देंगे जी। सर अभी जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आई है कि एक शिक्षक 2 जगह से सैलरी ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे डायरी लिखने के नाम पे हो या फिर क्या नाम है वेतन के लिए हो, पैसे का यहाँ पे घूस मांगा जाता है। ये आप ही के लोगों की तरफ से कहना है। बिल्कुल सही। क्या ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही बात है कि एक तो पहला नंबर ये समझ लीजिए कि इस बीआरसी कार्यालय में चरम पर है भ्रष्टाचार। उसमें सीधे तौर पर यह है कि बीआरपी और सीआरसीसी जो पद है वो छोटा पद है और उसका सैलरी भी कम होता है। और उस पद पर यहाँ के एचएम जो हेड मास्टर हैं, लगभग 4-5 की संख्या में है, वो उस पद पर बने हुए हैं। तो हम लोगों का डिमांड है कि उन लोगों का जो मूल विद्यालय है वहाँ उनको पदस्थापित किया जाए। और उसमें ये भी नियम है कि 3 वर्ष से ज़्यादा किसी भी बीआरपी या आरसीसी को उस पद पर नहीं रहना है, लेकिन 6 वर्ष से यहाँ बने हुए हैं। दूसरा है कि भूषण जी यहाँ हैं आदेशपाल, जो मिडिल स्कूल में जिनका ड्यूटी है उनको यहाँ जबरन रखा गया, जबकि यहाँ आदेशपाल बहाल हो गया है। तो हमारा ये भी डिमांड है कि उनको आदेशपाल जहाँ के हैं मिडिल स्कूल में, उनको वहाँ पदस्थापित किया जाए। दूसरा है कि निष्ठा एक यहाँ आपको कराया गया था टीचरों के द्वारा, तो उसमें किसी को 150 किसी को 200 रुपया दिया गया टीचर को, जबकि 700 रुपया पर डे के हिसाब से उसका ये था। और वो जो डबल सैलरी का मामला है, बिल्कुल हमारे पास सबूत है उसका। मतलब अभी हम लोग बीओ साहब से बात करेंगे कि इसी कार्यालय से
पेमेंट यहीं से बनता है, अकाउंटेंट यहाँ का पेमेंट बनाता है, और एक जगह वो नौकरी कर रहे हैं, 2 जगह से सैलरी उठा रहे थे। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। हम शाहपुर बघौनी पंचायत समिति नौशाद तोहेदी सर इनोस सचिव। सर यहाँ पे जो अभी आमरण अनशन चल रहा है आप लोगों का, तो सर इसमें ये भी बातें सामने आई है कि एक टीचर 2 जगह से सैलरी उठा रहा है, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। हम लोग उसका हम लोग के पास रिकॉर्ड है, हम लोगों ने साक्ष्य भी लिया, उसका जानकारी भी है कि लिया जा रहा है। ये बीआरसी में जो हम लोग बहुत पहले आवेदन दे चुके, 6 महीना पहले भी आवेदन दिए, इस पर बहुत इंतज़ार किए, और हम लोग के इंतज़ार के बाद इन लोगों ने कोई मतलब उस पर पहल नहीं किया। बीओ साहब कहते थे कि हम नहीं पहचानते हैं, हम नहीं जानते हैं कौन आदमी है, आवेदन को मतलब नहीं पहचानते थे। और इस तरह का घोर अनियमितता इसमें है कि एक शिक्षक 2 पद पे पैसा ले रहा है, सैलरी ले रहा है, अब बीओ साहब को पता तक नहीं है कि एक शिक्षक 2 पद पर कैसे चल रहा है। उनके कलम से सारा कुछ होता है, उनको ये पता नहीं है। जब पता भी नहीं था, जब भी हम लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया अपने पत्र के जरिए कि इस तरह का बात है, उसके बाद भी इसमें CRC और क्या है BRP बने हुए हैं। वो लगभग 6 साल उनका कार्यकाल पूरने वाला है, जबकि ये नियम तो 3 साल ही रहना है इनको। और वो जो BRC या CRC जो हैं वो हेडमास्टर के पद पर है, यहाँ भी कार्यरत हैं वो। तो हम लोग इसी को लेकर के यहाँ पे अनशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन चल रहा है हम लोगों का। जब तक ये मांग हम लोगों की पूरी नहीं होगी, इनकी आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेगा, बीओ साहब का धरना प्रदर्शन हम लोग का चलता रहेगा। लेकिन सर सैलरी जो मिलता होगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अधीन ही मिलता है। सारी जानकारी है, बीओ साहब के ही सब कुछ क्या कहते हैं, इनसे मिली भगत से ही होता है। ये समझ लीजिए कि इसका जो क्या कहते हैं कि DPO जो होते हैं, ये माध्याह्न भोजन का ही रजिस्टर मांगते हैं। आज तक इनको शिक्षा का जरूरत नहीं है। हेडमास्टर जो इनके हैं, इनके प्रखंड। सर अभी जो आमरण अनशन पे आप बैठे हैं, आपका मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण है कि ताजपुर के BRC भवन में लूट का खुलेआम लूटा जा रहा है। शिक्षकों के साथ सही समय से यहाँ के बीओ हैं जो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, भूजा और पेरा मांग करते हैं। इन तमाम सवालों के लेके हमने आमरण अनशन पर बैठा है। और यहाँ के बीओ जो हैं जो डायरेक्ट कहते हैं कि हमने सरकार का आदमी हूँ, हमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इसलिए हम लोग आज अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ करप्शन की ज़्यादा बात हो रही है? हाँ, यहाँ पूरे करप्शन की बात हो रही है। जो पैसा बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए MBP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।